है कि वाकई में वो कौमें तरक्की करती हैं जिनको किसी का डर ना हो। वो अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन को लेकर, वो अपनी इकोनॉमिक को लेकर इतने को पावरफुल हो चुके हुए हैं ना कि वो ये कह सकते हैं कि हम लोग, तुम कौन हो भाई। हेलो विवर्स, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू ऑल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का कहना है कि हिंदुस्तान किसी भी मुल्क से डरता नहीं है, किसी भी मुल्क से कम नहीं है, और अगर किसी ने हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखा तो वो उनकी आंखें निकाल लेंगे और किसी को भी कोई कंसेशन नहीं देंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना के साथ उनका LSE वाला मामला हो। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि अगर हमने छींक भी मारनी हो तो हमें IMF से पूछना पड़ता है। पाकिस्तान की पब्लिक के पास चलते हैं और उनके सामने रखते हैं दोनों सिनेरियो कि क्या हम सिर्फ बॉर्डर पर टांगें उठाने के हद तक रह गए हैं या फिर हम सिर्फ मैच जीतने के हद तक रह गए हैं। आइए चलते हैं पाकिस्तान की आवाम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैम, आपका नाम? सबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है? आगा सरवर। आगा साहब, आपने कभी देखा है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को कि वो अपनी कंट्री के लिए किस तरह स्टैंड लेते हैं, और वो फ़ॉरेन जितने भी डिप्लोमेट्स के साथ जाते हैं वहाँ जाके वो किस तरह इंडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि अगर किसी ने इंडिया की तरफ आंख उठा के देखा तो वो उस मुल्क की ईंट से ईंट बजा देंगे। इसमें बात ऐसी करना चाहूँगा, ए ताहिर लाहौती, उस रिक्स से मौत अच्छी जिस रिक्स से आती हो परवास में कोताही। और हम लोग 70 सालों से एक नाजुक दौर से निकल के दूसरे नाजुक दौर में निकल आए। हमने सिर्फ अपने मुल्क को बदनाम किया, हमने सिर्फ अपने मुल्क की बातें उछाली, इदारों को उछाला, और वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान की अगर बात की जाए, उसने आंखों में आंखें डाल के सीख गया कि किस तरह जवाब देते। अभी जिस तरह अगर देखा जाए तो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनका कहना है कि LSE के मामले के ऊपर जो इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर अगर चाइना ने हमारे साथ कोई बात करने की कोशिश की तो हम किसी किस्म की कंसेशन नहीं देंगे चाइना को। वो उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं। मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ वो ये है कि वाकई में वो कौमें तरक्की करती हैं जिनको किसी का डर ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर पाकिस्तान की तरफ आएँ, क्योंकि अभी आप इस वक्त पाकिस्तान में, और इसमें पाकिस्तान की बात भी करना चाहूँगा मैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी इस तरह के लीडर्स आए थे जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, जिन्होंने आंखें दिखाई थी। रविशंकर बहुत छोटा नाम है, बड़ा नाम आपको बताता हूँ जिसने पूरी आलमी सतह, IMF, अमेरिका और पूरी यूरोपियन ममालिकों को आंखें दिखाई थी, उसका नाम इमरान खान है। लेकिन इमरान खान भी तो IMF के पास चले गए थे। वो इमरान खान अगर IMF के पास गए थे तो उनकी एक पॉलिसीज़ थी, उन्होंने उस पॉलिसीज़ पे आवाम का सौदा नहीं किया। LGCs को देखें, जब इमरान खान के दौर पे आई थी तो वो क्या आई थी, सस्ती आई थी। IMF ने कहा था कि आप उसको अगर लेके आ रहे हैं तो उसको कम कर दें। इमरान खान ने सब्सिडीज़ दे दी और IMF के मुंह पे तमाचा मारा। ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको समझ आ रही हो। क्योंकि रविशंकर के बारे में आपने देखा होगा, इमरान खान ने भी अपनी एक तकरीर में उनकी वीडियो लगा के आवाम को ये दिखाया कि वाकई में वो एक ताकतवर इंसान है, और वो ये नहीं कि उनके पास पावर है, ये कि उनके पास जज्बा है। सबा, मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान के अंदर खुददारी है? खुददारी? क्या मतलब खुददारी? खुददारी यानी वो अपने लिए स्टांस लेना जानता है कि अगर कोई कंट्री उसको ये कहे कि आपने बैठना है तो वो कहे कि मैंने नहीं बैठना, मेरी जो अवाम का फैसला होगा मैं वो करूँगा। अगर आप खुदारी की बात करें तो किसी में खुदारी नहीं, हमारी कौम में भी खुदारी नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको बताता चलूँ, इस वक्त जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनका कहना है कि इंडिया किसी भी कंट्री के आगे झुकेगा नहीं, और अगर कोई उससे पंगा लेगा तो वो रिटेलिएट करेंगे आगे से। हमारी फॉरेन पॉलिसी भी यही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है कि हम किसी भी उसके रिलाई नहीं करते, ना ही अमेरिका के और ना ही रशिया के, किसी की भी रिलाई नहीं है हम लोग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। लेकिन क्या कहते हैं ना कि हमारी ना कौम खुददार है और ना हमारे हुक्मरान खुददार हैं। हम लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वी आर जस्ट फ्री, वी आर फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। हम हर चीज़ से फ्री हैं, हम किसी के दबाव में नहीं आते, हम लोग फ्री हैं, हम लोगों का कुछ भी नहीं है भाई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों में हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है, हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, हमारी मीडिया के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। आप ARY की बात करने, इसके अलावा बोल के वो जो सहाफ़ी थे उनके साथ जो हुआ, आपको वो भी पता है कि क्या उनके साथ किया गया और क्या नहीं किया गया। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है ना हमारे पास फ्रीडम ऑफ विल्स नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होगा? हम लोग एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते कि हम लोग किस मुल्क में रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं। हम लोग अपने हालात नहीं बता सकते। तो अगर हालात बताने इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने चाइना को कहा है कि अगर आपने हमारी तरफ आंख उठा के भी देखा तो हम जो है वो कोई कंसेशन नहीं देंगे आपको। ये उनके फॉरेन मिनिस्टर का कहना है। जबकि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका कहना है कि हम जो है वो एक बैगर हैं
और जब तक हमने अगर छींक भी मारनी हो तो हम IMF से पहले इजाज़त लेते हैं और फिर हम छींक मारते हैं। तो ये IMF से के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले सोचना चाहिए था ना इनको। इंडिया के IMF के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट हैं लेकिन वो उनको लिमिटेशन में रखते हैं, वो अपने सर पर सवार नहीं करते, वो ये नहीं कहते कि भाई हम भिखारी हैं, यानी कि उनकी फॉरेन पॉलिसी है जो अच्छी है। फॉरेन पॉलिसी उनकी अच्छी है, उनकी हर कंट्री की तरफ अच्छी है, वो अपनी लोकेशन को लेकर, वो अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन को लेकर, वो अपनी इकोनॉमिक को लेकर इतने को पावरफुल हो चुके हुए हैं ना कि वो ये कह सकते हैं कि हम लोग, तुम कौन हो भाई। हम लोगों ने अपनी इकोनॉमिकली खुद को इतना डिग्रेड कर दिया हुआ ना कि हम लोग अगले से कहते हैं कि वी आर जस्ट बेगर्स। बस यही तो बात। पाकिस्तान कब तक इस तरह की सूरत हाल में पहुंच जाएगा कि हम भी इसी तरह किसी मुल्क को, इतने बड़े मुल्क को, हम चाइना जैसी कंट्री को ये कह सकेंगे भाई अगर तुमने हमारी तरफ आंख उठा के देखा तो हम ये कर देंगे। हम तो आज तक अपने से छोटे मुल्क को नहीं ये बात कर सकते। ये इसी वजह से जब तक बेगर्स रहेंगे हमारे ऊपर, तो बेगर्स ही बन के रहेंगे हम लोग। अगर हमारे ऊपर हुक्मरान चेंज होंगे तो मेरे ख्याल से हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हुक्मरान कौन होगा, लेकिन हम लोगों को ये सोचना चाहिए किसी की नीयत और किसी का खलूस क्या है, किसी का एक्शन क्या है हमारे मुल्क की तरफ। अगर हमारे कोई भी आ जाए, शहबाज आए या इमरान आए, जो भी आए, लेकिन कम से कम वो ये अल्फाज कहने से कतराए कि हम लोग जो है वो बेगर्स। यार मौलवी साहब एक मिनट आइएगा, जरा देखिएगा मैं सही कर रहा हूँ, बीच में आ रहा हूँ। हेलो सही हूँ, आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? इफ्तिखार भाई, इंडिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि हम किसी को कोई कंसेशन नहीं देंगे अगर किसी ने इंडिया की तरफ आंख उठा के देखा, स्पेशली चाइना को जो उनका LAC वाला जो इस वक्त एक तनाज़ा चल रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? जबकि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि अगर हमें छींक भी मारनी हो तो हम पहले IMF से पूछेंगे, क्योंकि हम जो हैं वो एक खुददार कौम नहीं है और हम जो है एक बैगर हैं। नहीं, ये इंडिया, पहली तो इंडिया में इतनी हिम्मत ही नहीं है चाइना और पाकिस्तान से पंगा लेने की। रही LOC की और LAC की, जो चाइना के साथ पहले भी ये झटका खा चुके हैं ना, अभी तक नहीं भूले। 2-3 साल पहले जो चाइना ने जो इनका नशर किया है, 10-15 किलोमीटर का एरिया, 10-15 फुट का एरिया नहीं है, 10-15 किलोमीटर के एरिए में इन्होंने वो बुरा हाल किया है ना इंडियन आर्मी का, वो भयानक है, वो भयानक। अगर वो हालात दोबारा देख लें तो इंडिया की मजाल ही नहीं है कि अपने हमसाया मुल्क पाकिस्तान और चाइना की तरफ आंख भर के भी देखे। लेकिन अगर अभी आप देखें इस टाइम पे, रिसेंट टाइम पे, इस टाइम पे जो है इंडिया का जो फॉरेन अफेयर का डिपार्टमेंट है, जो उनकी मिनिस्ट्री है, वो काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रही है। और वहाँ पे जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो डिफरेंट फोरम्स के ऊपर इंडिया को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। उनका स्टांस बड़ा क्लियर है कि हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं और इंडिया जो है वो काफ़ी खुददार कौम है। मैं इस बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो कहाँ पे, पाकिस्तान एक खुददार कौम नहीं है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हों या पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जाके यही बात करते हैं कि हम जो है वो एक बैगर हैं और हम किसी से पूछे बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते, और उनके अंदर इतनी खुददारी है। हाँ, वो ज़ाहिर बात है, वो एक यहूदी मुल्क है। कौन सा? इंडिया का। इंडिया यहूदी मुल्क नहीं है। वही कोई जो मुस्लिम के ख़िलाफ़ है, या वो अमेरिका, मुस्लिम के ख़िलाफ़ चाइना भी है। चाइना है, लेकिन चाइना वो इस तरह नहीं देखता। क्या अगर सिर्फ चाइना पाकिस्तान की इमदाद करता है इस वजह से चाइना अच्छा है, इंडिया नहीं करता? तो नहीं, इमदाद के से हट के भी ना, चाइना से अल्हम्दुलिल्लाह 75 साल हो गए हैं, चाइना से हमारी कभी नहीं, उसकी दोस्ती दुनिया में मिसालें हैं। शायद चाइना को गरज है हमसे कि वो CPEC का मंसूबा हो गया, और उसमें भी तो चाइना का ही फायदा है ना। हाँ जी, वो शॉर्ट रूट लेके मिडिल ईस्ट की तरफ जाना चाह रहा है। इसमें हमारा तो कम फायदा है, इंडिया का फायदा, चाइना का फायदा ज़्यादा है। जी, चाइना का फायदा है इसमें। चाइना सिर्फ ये देख रही है, चाइना अपने आप को सुपर पावर बना रही है। वो सुपर पावर तब भी बनेगी जब पाकिस्तान की फुल 100% सपोर्ट उनको हो। तो अगर हम जयशंकर को, अपने फॉरेन मिनिस्टर जो इस टाइम के हैं इन ऑफिस, बिलावल भुट्टो जरदारी से हम कंपेयर करें, तो आपको क्या लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं या जो जयशंकर हैं वो ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं? ऑब्वियसली नॉट। बिलावल भुट्टो तो सिर्फ और सिर्फ कह लें कि एक मुसल्लत हुआ मिनिस्टर है। उनका सिर्फ इंग्लिश में ना उनको बात करनी आती, ना उर्दू में बात करनी आती है। आई डोंट थिंक कि वो एक अच्छे मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि जिस मुल्क को आंखें दिखानी हो ना,
तो उसके लिए आपको वाकई में एक नॉलेज चाहिए होती है, आपको एक वाकई में एक जज्बा चाहिए होता है जो बिलावल भुट्टो साहब के पास नहीं है। रविशंकर साहब की अगर बात की जाए, एक पढ़े लिखे इंसान है। मैं अभी आपको बात बता रहा हूँ कि मेरिट पे अगर किसी इंसान को लेके आया जाए ना, मेरिट पे अगर इंसान आ गया है तो वाकई में वो कंपेयर करना दिखाता है। मैं अगर जर्नलिज्म करके आता हूँ ना आपके पास, तो मुझे बोलने का फ़न आता होगा, लेकिन अगर मुंह उठा के मुझे माइक दे दिया जाएगा तो मैं भी बात करते हुए लड़खड़ाऊँगा। तो ये वो मैटर है कि मैटर क्या होता है चीज़। और मेरिट पे लोगों को जब तक आप लेके नहीं आएंगे, जब तक पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। जयशंकर मेरिट पे हैं। मेरिट पे हैं, वो एक बड़े लिखे इंसान हैं और वाकई में अपने मुहिब्बे वतनी हुब्बुल वतनी हुव्वल ईमान, ये तो हमारा मज़हब ही कहता है कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। तो वो गलत नहीं कर रहे, वो अपने सर पे सही हैं, अपनी आवाम के लिए सोच रहे हैं। वो वहाँ उनकी पॉलिसीज़ से मुझे इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन जहाँ पर वो सही हैं मैं उनको सही कहूँगा। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। पाकिस्तानी अवाम ने जो है वो बताया है कि जयशंकर जो हैं वो काफ़ी एक अच्छे और मुहिब्बुल वतन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और वो किसी भी किस्म का स्टांस लेने से पहले अपनी कंट्री को जो है वो एट फर्स्ट रखते हैं। जबकि अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो वो ऐसा नहीं करते। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। शहर में गाँव में